महादेव सबको। कल हमने अपना शिव पुराण इंट्रोडक्शन एक मधुर परिचय शुरू किया था और शिव का सत्वन तक हमने समाप्त किया था। आज हम श्री शिवाष्टक धन धन भोलेनाथ और बाकी का आगे हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम वंदना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शिवाष्टक। आदि अनादि अनंत अखंड अवेद सुवेद बतावे, अर्थ अगोचर रूप महेश को योगी जनी मुनि ध्यान न पावे। अगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांस सदा शिव को नित ध्यावे। सृजन सी पालन ले लीलाहित जो विधि हरिहर रूप बनावे, एक ही आप विचित्र अनेक सुबेस बने के लीला रचावे। सुंदर सृष्टि सुपालन कर जग पुनि मन काल झुकाए पचावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। अगुण अनिह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावे, परम सुर में बसन आभूषण सज मुनि मोहन रूप करावे। ललित ललाट बाल विदु विल से रतनहार उर्पे लहरावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांझ सदा शिव को नित ध्यावे। अंग विभूति रमाए मसान को विस्मय भुजंगने को लपटावे, नर कृपाल कर मुंड माल गल बालू चरम संगे अंग उड़ावे। घोर दिगंबर लोचन तीन भयानक देखी के सन सब थर्रावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। सुनते ही दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारने आवे, पहुँचता अविलंब सुधारो मृत्यु का मर्म विदारी बगावे। मुनि मृकंड सुत की गाथा सुखी अजहूं विज्ञ जन गाई सुनावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। बाहुर चारे जो फूल धतूर के बेल के पातो पानी चढ़ावे, गाल बजाए के बोल जो हर हर महादेव धुनि जोर लगावे। तिन्हीं महाफल दे में सदा शिव सहजई भुक्ति मुक्ति सो पावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। बिन सी दोष दुख दुर्ति दैन्य दरिद्र नित्य सुख शांति मिलावे, आशुतोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित बकसावे। असरण शरण काटी भव बंधन भव निज भवन भव्य बुलावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। ओडर दानी उदार अपार जो नैक सो सेवा ते दूरी जावे, दमन अशांति समन संकट विरद विचार जनी अपनावे। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरण अभी चली जावे। ओम शांति। धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयालु दाता कोड़ी न रखी अपने घर में। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद वो बना वेदों का अधिकारी, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भंडारी। अपने पास पात्र नहीं रखा
रखा तो खप्पर कर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी न रखी अपने घर में। अमृत तो देवताओं को दिया और आप हलाल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे, जिसने कुछ तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर रहो और पियो भांग निज खप्पर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी न रखी अपने घर में। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण वो तुम्हें तो जगदीश दिए। मनमोहन की मोहनी दे दी और मुकुट तुम ईश दिए। मुक्ति हेतु काशी में वास भक्तों को विश्वास दिए। अपने तन पर वस्त्र न राखो, मग्न रहो बादंबर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी न रखी अपने घर में। नारद को देवी नाय और गंधर्व को राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसको तुमने अनुराग दिया। जिसने पाया उसी ने दिया, मादा देव तुम्हारे वर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी न रखी अपने घर में। श्री शिव पुराण महात्म्य। अभी हम आपको सुनाएंगे कि शिव पुराण का महत्व क्या है। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की। तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार जी से किया, इसलिए इसे शिव महापुराण कहा है। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, सब प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार है: विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुदि, कोटरुदि, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला ये शिव पुराण महान तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति की कथा। तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी और दुष्ट जन हो वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पखंडी, हिंसक, पति द्वेषी, कुरात्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या बंदन तो क्या, वह स्नान तक भी न करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहां एक शोभावती नाम की वैश्या भी आई। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया कि वह वैश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण दम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न माने। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और दम संगति लेकर वैश्य को दे दी। देवयोग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहां उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधुजन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहां बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिव जी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे।
उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की ये कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचुला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दृष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशु बुद्धि के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वैश्य को अपना रखा था। वैश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगे। एक रात्रि को बिंदु ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ भ्रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदु अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुलता ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार दीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। ये सब आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदु की मृत्यु होगी और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन में परम पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बांचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दक्षित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यवस्था जनक बात जो ही सुने त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों को चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से दैव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसे दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटावल्क धारण करके शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष दान करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगे। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना समीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुलता का और आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनि प्रवर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दिया करुणा की स्रोत बनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। ये सुनकर चंचुला खिन्न और उद्गिन हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की जांचना करने लगी। अपने भक्ति को कृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और वहां
उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं को वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर जहाँ अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहां बिंदु निष्पाप होकर पिशाच जोनि से मुक्त हो गया। बिंदु का निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उनकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों को उद्धार करके उन्हें सदगति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। अब हम विराम लेते हैं। कल हम प्रथम खंड का पाठ पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।